हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 28 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड थिंकिंग डे 2023? विश्व चिंतन दिवस 2023 जो कि 23 फरवरी को मनाया गया, इसका थीम रहा आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी। Which company has signed the Memorandum of Understanding with Aeronautical Development Agency for the Advanced Medium Combat Aircraft Program? उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए BEL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सानिया मिर्जा, who retired from professional tennis, won 3 Grand Slam titles in women's doubles, who was her partner in all 3? पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने वाली सानिया मिर्जा ने महिला युगल में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। इन तीनों ग्रैंड स्लैम्स में उनकी पार्टनर मार्टिना हिंगिस रही। विच एडिशन ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट वॉज रिसेंटली एड्रेस्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली? इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट के 7वें संस्करण को हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। वेयर वॉज द फर्स्ट G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ कल्चर हेल्ड? संस्कृति पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में आयोजित की गई। By what percentage did India's mineral production increase in December 2022 compared to the same month in the previous year? दिसंबर 2022 में भारतीय खनिज उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। In which state did the Indian Railways recently complete the electrification of all broad gauge routes? भारतीय रेलवे ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण किया है। Which Indian shooter won a bronze medal in women's 10-meter air rifle in the ISSF World Cup? भारतीय निशानेबाज तिलोत्तमा सेन ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। Who has released 2 books, पंडित दीनदयाल उपाध्याय Dispersions of Thought and पंडित दीनदयाल उपाध्याय Integral Humanism, authored by Professor B. धर्मलिंगम? RN रवि ने प्रोफेसर B. धर्मलिंगम द्वारा लिखित 2 पुस्तकों पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन्स ऑफ थॉट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विमोचन किया है। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस नेशनल जियोग्राफिक्स पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड विद द फोटोग्राफ टाइटल्ड डांस ऑफ द ईगल्स? डांस ऑफ द ईगल्स नामक फोटोग्राफ के लिए प्रतिष्ठित नेशनल जियोग्राफिक का पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। वट इज़ द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ for the Indian economy in the year 2023-24 according to India Ratings? इंडिया रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित विकास दर 5.9% की है। Which edition of Elecrama exhibition was inaugurated by the Minister of Power and New and Renewable Energy R.K. सिंह? विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने इलेक्ट्रामा प्रदर्शनी के 15th एडिशन का उद्घाटन किया है। Russia recently decided to suspend participation in New START treaty with the US. In which year did this treaty come into force? रूस ने हाल ही में अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित करने का फैसला किया है। यह संधि साल 2011 में लागू हुई थी। टेक्नोटेक्स 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो 22 फरवरी 2023 को मुंबई में हुआ है टेक्नोटेक्स 2023 एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन। India has decided to join the Agriculture Innovation Mission for Climate, which 2 countries had launched Agriculture Innovation Mission for Climate in November 2021. भारत ने क्लाइमेट के लिए एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन यानी कि AIM-4C में शामिल होने का फैसला किया है। नवंबर 2021 में US और UAE ने AIM-4C लॉन्च किया था। What is the significance of ST3385? ST3385 ये नई वैरायटी है वीट की, इसको ICAR ने हाल ही में डेवलप किया है।
व्हाट वाज द पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ देव सिंह शेखावत? देव सिंह शेखावत इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITI लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? 5 साल की अवधि के लिए ITI लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश राय बने हैं। इंडियन नेवी साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू इनहैंस कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी? भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए सेशेल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हेन इज द सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द करंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस अप टू 10th February 2023 इज हायर देन द corresponding पीरियड ऑफ लास्ट ईयर? 10 फरवरी 2023 तक वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24.09% अधिक है। MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इनोग्रेट द रीजनल एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन विच सिटी? राइट आंसर is option C, वाराणसी। Which university has signed the MOU with the National Council for Hotel Management and Catering Technology? So जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU ने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who inaugurated the 19th annual Zone 3 Conference of Commonwealth Parliamentary Association India Region in Gangtok, सिक्किम? गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक क्षेत्र 3 सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। Where was the second Semicon India Future Design Road Show launched? दूसरा Semicon India Future Design Road Show बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। Which has become the first US city to ban caste discrimination? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर सेटल बन गया है। In which city was the ISSF World Cup held where ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर won the men's singles title? ISSF विश्व कप कायरो इजिप्ट में आयोजित किया गया, जहाँ ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष एकल खिताब जीता है। External Affairs Minister's annual flagship event on Geo-economics Asia Economic Dialogue began in which city? भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद पुणे शहर में शुरू हुआ है। Which institution signed an MOU with Tata Memorial Hospital for long-term cooperation in cancer care? कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which High Court has become the first in India to publish judgments in regional language? केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। Who won the EY Entrepreneur of the Year Award 2022? EY Entrepreneur of the Year Award 2022 जीता है सज्जन जिंदल ने। Who will be honored with the Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement Award? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से TK रंगराजन को सम्मानित किया जाएगा। Which city hosted the first G20 finance ministers and central bank governors meeting under G20 Indian presidency? G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत बेंगलुरु शहर ने पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की मेजबानी की है। Which country is the guest of honor at the 31st edition of New Delhi World Book Fair 2023? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 के 31वें संस्करण में फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर रहा। Who did President Joe Biden nominate to lead the World Bank? विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को नामित किया है। Until when has the term of the 22nd Law Commission of India extended? भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। What is the name of the exercise that the Indian Air Force contingent is participating in at Al Dhafra Air Base of United Arab Emirates? उस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज डिसर्ट फ्लैग है, जिसमें भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस में भाग ले रही है। हाउ लॉन्ग विल गिरीश चंद्र मुर्मू सर्व एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? गिरीश चंद्र मुर्मू 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे। विच बैंक हैज साइंड अ को-लैंडिंग पैक्ट विद पैसालो डिजिटल लिमिटेड? तो कर्नाटक बैंक ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ एक सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेटेड? विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। विच क्रॉप इज द फोकस ऑफ द MOU बिटवीन एपेडा एंड लुलु हाइपर मार्केट? एपेडा और लुलु हाइपर मार्केट के बीच समझौता ज्ञापन मिलेट्स फसल पर केंद्रित है। एट विच लोकेशन हैज सिडबी सेटअप इट्स ऑफिस टू सर्व MSMEs? MSMEs के लिए सिडबी ने होसूर पर अपना कार्यालय स्थापित किया है।
विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी इन व्यू ऑफ द डेंगू आउटब्रेक। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इन विच सिटीज दैट ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। इन विच सिटी अ कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया इवोल्यूशन एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स वाज हेल्ड। सो उदयपुर शहर में भारत में सतत विकास, क्रमिक उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज साइंड अ MOU with TMRC led special purpose vehicle which has been shortlisted for constructing the Bahrain Metro। सो BML ने DMRC के नेतृत्व वाले विशेष प्रायोजन व्हीकल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे बहरीन मेट्रो के निर्माण के लिए चुना गया है। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस बनाए गए हैं। इन विच सिटी डिड यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह एड्रेस द किसान मजदूर समागम। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पटना में किसान मजदूर समागम को संबोधित किया है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स यूनिंग फेस्टिवल। यूनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। वट रिसेंट चेंज हैज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मेड रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। भारत में अंगदान के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जो बदलाव किए हैं वो है इट हैज़ टर्न अवे विद द एज कैप ऑफ 65 ईयर्स फॉर रिसीविंग ऑर्गन्स फ्रॉम अ डेड ऑनर। वट इज़ द थीम फॉर 2023 नेशनल साइंस डे। 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है 2023 में? सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। हु इज़ द न्यू ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल हैं राजीव सिंह रघुवंशी। Which country lifted the ICC T20 World Cup trophy for the 6th time, defeating South Africa in the final? So ऑस्ट्रेलिया देश ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 6 मार्च 23 to 24 मार्च 23 इन विच कंट्री। अभ्यास कोबरा वॉरियर 6 मार्च से 24 मार्च 2023 तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होना निर्धारित है। What is India's rank in the 11th International Intellectual Property Rights Index 2023? 11वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42 है। विच कंट्रीज डिफेंस ग्रुप H हैज साइंड एन MOU विद इंडियाज एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एट द इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2023। सो UAE के रक्षा समूह H ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन 2023 में भारत के एरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच सिटी होस्टेड अ 3-day लॉन्ग एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल। सो औरंगाबाद ने 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की मेजबानी की है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिफाइड पोर्टल फिन फॉर कोऑपरेट कस्टमर्स। सो कोटक महिंद्रा बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक एकीकृत पोर्टल फिन लॉन्च किया है। विच नॉर्थ ईस्ट सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल बायो रिसोर्सेज कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस। सो इम्फाल ने अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस की मेजबानी की है। वेयर हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट चिंतन शिविर फॉर आयुष। आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द ईयर लॉन्ग कॉमेमोरेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज कंसिडर्ड अ सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ विच कम्युनिटी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहली बार संत सेवालाल महाराज की जयंती वर्ष पर मनाई जा रही है। उन्हें बंजारा समुदाय का समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। Where has the Ministry of Tourism Government of India organized Snow Marathon for the first time in association with Real Sports India? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर पहली बार स्नो मैराथन का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किया है। Which of the following has joined hands with Alliance Insurance Broker to provide insurance to delivery partners? डिलीवरी पार्टनर्स को बीमा प्रदान करने के लिए डुंजो डिलीवरी ने अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ हाथ मिलाया है। Thomas Cook India Limited and which merchant platform have partnered with NPCI to enable payments via UPI for foreign nationals from G20 countries? Thomas Cook India Limited और Pine Labs ने G20 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए UPI के माध्यम से भुगतान को सक्षम करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है। Which health insurer has announced the launch of health insurance policy Reassure 2.0? सो स्वास्थ्य बीमा करता नीवा बूपा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी Reassure 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। नेम द डिफेंस सेक्रेटरी हु हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन इन सर्विस टिल अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। रक्षा सचिव का नाम है हरमन गिरिधर, जिन्हें अगले साल अक्टूबर तक विस्तार दिया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज़ ऑन विच सिटी बेस्ड
व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंदौर शहर स्थित व्यापारिक उद्योग सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। What was the bank credit growth in December 2022 as per the quarterly statistics on deposits and credit of scheduled commercial banks released by RBI? RBI द्वारा जारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और ऋण प्रतिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 16.8% थी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।